वैदिक सभ्यता. चला बसा खाली पटकन मटकन, इथं विसरे तू जागेच नको लांब जाऊ. पहा, वैदिक सभ्यताच्या वैदिक सभ्यता संबंधी आपण प्रश्न घेणार आहोत, ते बी हिंदीतून. म्हणजे काय होईल की आर्मी भरतीसाठी 100% फायदा होईल. म्हणजे तयारी करतो खास करून आर्मी वाले, ओनली इंडियन आर्मी, INDIAN आर्मी. आमचा कोण भाग्यवंत लिहून देते. इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स, इंडियन SSB. असो, पहा, वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल का जो विभाजन था 2 भागों में था. कितने भागों में था? 2 भागों में. जो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में था. और उसके बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2 भागों में, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल. 2 भाग थे. कौन से थे? नंबर 1 ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, ये 2 भागों में. उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता. किसके द्वारा? आर्यों द्वारा सभ्यता जी थी. कौन सी थी? वैदिक सभ्यता. आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता. कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता. कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता. किसके द्वारा वैदिक सभ्यता है? आर्यों द्वारा निर्मित. किसके द्वारा? आर्यों द्वारा निर्मित. आपको प्रश्न पूछा, जो काल झाला होता पिरियड मध्ये आपण सिंधू सभ्यता शिकलो होतो, बरोबर आहे. या सिंधू सभ्यतामध्ये आपल्याला काय विचारला होता प्रश्न की जो सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, असा प्रश्न केला होता ना आपण. अब ये वैदिक सभ्यता कहलाई. ये वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी. कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी. कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी. वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता गोचर भूमिका अधिकारी यानी वाजपति. गोचर भूमिका, जो गोचर भूमिका अधिकारी जिसे वैदिक सभ्यता से संबंधित है उसे क्या कहते थे? वाजपति. क्या कहते थे उसे? वाजपति. क्या कहते थे उसे? वाजपति. अब उपनिषद की कुल संख्या, उपनिषद की कुल संख्या थी 108. उसके उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का जो देव था जिसका नाम क्या था? प्रजापति. जिसका नाम क्या था? प्रजापति था. उसका नाम क्या था? उपनिषद की कुल संख्या 108 और महापुराणों की संख्या 18. ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, विचारात घ्या. हे प्रश्न 100% तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, ध्यानात घ्यायचा. महापुराणों की संख्या 18. महापुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या. उद्याच्या टेस्ट मध्ये, उद्याने, उद्याच सिंधू सभ्यता आणि वैदिक सभ्यता या 60 पैकीच घेणार आहे. ज्याला जर नसल कळलं त्याने व्हिडिओ पाहून पहा, नसल तर ज्याने लिहिलं असेल, नोट्स बनवला असेल त्याने त्याच्यावर पहा, काही विषय नहीं. महापुराणों की संख्या 18. वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6. आर्यों का समाज पितृप्रधान था और मातृप्रधान सिंधु सभ्यता. मातृप्रधान सिंधु सभ्यता. वैदिक सभ्यता के लोग पितृप्रधान थे. कैसे थे? पितृप्रधान. आर्य समाज पितृप्रधान था. आर्य का मुख्य पेय, आर्य का मुख्य पेय क्या था? क्या था? सोमरस. क्या था? सोमरस. क्या था? सोमरस मुख्य पेय था. आर्य समाज का प्रिय पशु क्या था? आर्य समाज का प्रिय पशु, आर्य समाज का प्रिय पशु, आर्य समाज का प्रिय पशु घोड़ा था. आर्य समाज का प्रिय पशु घोड़ा था. आर्य समाज का मुख्य देवता था इंद्र. आर्य समाज ने सबसे पहले किसकी खोज की? लोहे की खोज की. किसकी खोज की? और लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम आयेश कहा जाता था. क्या कहा जाता था? श्याम आयेश कहा जाता था. क्या कहा जाता था? श्याम आयेश कहा जाता था. और उसके बाद मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ये सत्यमेव जो जयते ये शब्द प्रचलित है किस सभ्यता से? वैदिक सभ्यता से प्रचलित है. किससे सब प्रचलित है? यानी कि उपनिषद में एक टूटी नाव से जुड़ा हुआ शब्द जो है सत्यमेव जयते. ध्यान घ्यायचं. किससे जुड़ा हुआ है? टूटी नाव से सत्यमेव जयते. और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से. मैंने बोला था कि आपको वैदिक काल का विभाजन 2 भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल. गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है, जो सवित्री देवता को समर्पित. किसने लिखा था? गायत्री मंत्र किसने लिखा था?
विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है? ऋग्वेद से। किस वेद से है? किस वेद से है? हाँ, और ये विश्वामित्र ने लिखा गया गायत्री मंत्र आर्यों को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? आर्य को बनाने के लिए। यानी कि महाकाव्य दो थे। महाकाव्य कितने थे? एक था महाकाव्य महाभारत और दूसरा रामायण। जो महाभारत को क्या कहे, यानी महाभारत, यानी कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन सा था? जय संहिता, जिसे महाभारत कहते थे। समझ लो सर्वांना बा। गोत्र नामक संस्था का उल्लेख किससे मिलता है? उत्तर वैदिक काल से मिलता है। किससे मिलता है? उत्तर वैदिक काल से इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। समजला असेल सर्वांना? जर नसेल कळालं तर त्यांनी पुन्हा काय करायचं? पीडीएफ वाचायची, ध्यानात घ्यायचं। आणि भारतीय परमाणु जनक यानी महर्षि कणाद को कहते। भारतीय परमाणु जनक यानी कि कौन? भारतीय परमाणु जनक यानी कि कौन? निष्क और शतमान मुद्रा कौन से काल में प्रचलित थी? उत्तर वैदिक काल में। किस में प्रचलित थी? हाँ, कौन से काल में प्रचलित थी? पण हा प्रश्न खरोखर विचारला तो हायक महाभारत जय संहिता का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। भारतीय परमाणु का जनक महर्षि कणाद विचारला जातो। त्याच्यानंतर वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता हा भी विचारला जातो म्हणजे जातो। एक महापुराणाची संख्या 18 विचारला जातो म्हणजे जातोच। म्हणून काळजीपूर्वक लक्षात घ्या आणि समजून घ्या। समजला असेल? अपेक्षा करतो सगळ्याला समजलं असेल। ठीक आहे, चला आता आपण ही पीडीएफ करून घेऊ।